ये है बालीनगर, पश्चिम जिला के मोतीनगर थाना क्षेत्र का पौष इलाका। इस पौष इलाके की मुख्य सड़क का नाम रखा गया है शहीद मेजर सुनील बख्शी की याद में। क्यों? ताकि लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके। यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर मोतीनगर का थाना है और इसी सड़क पर मोतीनगर पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस बूथ भी बना रखा है। इसके बावजूद रात 10 बजते ही यहाँ शराबियों, हुक्केबाजों और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल सभी तत्वों का जमावड़ा इस प्रकार लग जाता है कि ये इलाका जवां हो उठता है और यहाँ के निवासी परेशान हो उठते हैं। किसी के घर में कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसका वाहन इस मुख्य सड़क से नहीं निकल सकता। किसी के घर की बहू बेटी को रात में कहीं जाना हो तो वह शराबियों के डर से बाहर नहीं निकल सकती। स्थानीय मार्केट एवं रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने पुलिस व प्रशासन के सभी संबंधित विभागों से गुहार लगाई और जब किसी ने इन प्रभावित लोगों की बात नहीं सुनी तो वे दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर याचिका दायर करने की स्थिति में पहुंच गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में अपने अहम आदेश में स्थानीय प्रशासन, दिल्ली पुलिस, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को पश्चिमी दिल्ली के बालीनगर में मेजर सुनील बख्शी मार्ग पर हो रहे अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह फैसला क्षेत्रीय निवासियों द्वारा दायर की गई उस याचिका के जवाब में आया है जिसमें सार्वजनिक अव्यवस्था और गैर कानूनी गतिविधियों की बढ़ती समस्या को लेकर शिकायत की गई थी। आइए इस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। बालीनगर पश्चिमी दिल्ली में जहां अव्यवस्था और अवैध गतिविधियों का मुद्दा न्यायालय में पहुंच चुका है, यहां के निवासी लंबे समय से खुलेआम शराब पीने, हुक्का पीने और अवैध पार्किंग के साथ खुलेआम कार पेंटिंग जैसे समाज व पर्यावरण प्रदूषक गतिविधियों की शिकायत कर रहे थे और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सख्त कदम उठाया। याचिकाकर्ता न्यू रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन बालीनगर एंड राजा गार्डन ने वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र निश्चल के माध्यम से अपनी याचिका में कई कानूनी उपायों की मांग की थी, जिसमें पार्क की गई कारों में शराब पीने, तेज आवाज में संगीत बजाने और बिना अनुमति के देर रात तक रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन चलाने की शिकायतें शामिल थी। उन्होंने अवैध पार्किंग और पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी समस्याओं को भी उजागर किया। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित डीसीपी को इन शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत में दायर एमसीडी की रिपोर्ट में बताया गया है कि क्षेत्र में 4 रेस्टोरेंट को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी किए गए हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हुक्का पीने की समस्या को पुलिस का मामला बताया गया। स्थानीय पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि क्षेत्र में नियमित गश्त की जा रही है और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी ने स्पष्ट किया कि उनका काम सिर्फ सड़क की देखरेख करना है, जबकि मुख्य अतिक्रमण की समस्या एमसीडी के तहत आती है। निवासियों ने न केवल अव्यवस्था की शिकायत की, बल्कि इस समस्या को सुरक्षा के लिए भी खतरनाक बताया है। शहीद मेजर सुनील बख्शी मार्ग जो ईएसआई अस्पताल बसई दारापुर से जुड़ा है, अवैध पार्किंग की वजह से जाम हो जाता है, जिससे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने फैसले में कहा है कि अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और यह भी स्पष्ट किया है कि यह समस्या बार बार सामने आती है। कोर्ट ने कहा प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं के बारे में क्षेत्रीय निगम पार्षद सुमन त्यागी ने क्या कहा, आप पहले ये सुने। सुमन त्यागी, निगम पार्षद वेस्ट जोन बालीनगर के हमारे बीच में है। आप सभी को नमस्कार। मैं सुमन त्यागी, निगम पार्षद पंजाबी बाग बालीनगर। ये हमारे पंजाबी बाग वार्ड में ही आता है और हम पंजाबी बाग को डेवलप करने में, इसमें सुधार करने में, सफाई करने में लगे हुए हैं। बालीनगर में अभी एक नई RWA बनी है। इसमें पहले छोटी छोटी RWA थी, अभी एक बड़ी RWA बन गई है, तो इसमें राजा गार्डन और बालीनगर एक हुआ है। प्रेम खुराना जी हैं, इन्होंने ये बनाई है। ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे कार्य करने वाले हैं। हमने बालीनगर और राजा गार्डन के सभी पार्कों में तिरंगा लाइट लगवा दी है, बोलार्ड लाइटें लगवा दी हैं और इस पार्क की बालीनगर का जो सेंट्रल पार्क है, इसकी पटरी का एस्टीमेट बनवा के दे दिया है। हमें परेशानी आती है क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, फंड हमें मिलता नहीं है और जैसे ही हम फंड मिलेगा हम इसे डेवलप करा देंगे। मैम, एक सवाल ये है कि आपकी निगम क्षेत्र में ही बालीनगर आता है जी,
इसके इलाके में जहां रात 10 बजे ही सड़कों पर खुलेआम शराब की मंडी लग जाती है और लोगों को जाम की परेशानी होने लगती है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हम आरडब्ल्यू के साथ हैं और हमने लेटर थाने के एसएचओ और डीसीपी साहब को लिख के दे दिया है और ट्रैफिक को लिख के दे दिया है। अब ये उनके पास है कि कितनी जल्दी से जल्दी वो इस रास्ते को खुलवाएं और यहाँ कंट्रोल करें, क्योंकि कानून व्यवस्था पुलिस के पास है। जब तक वो नहीं कोशिश करेगी तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। हम आरडब्ल्यू के साथ हैं और समय समय पे जिस तरीके से आरडब्ल्यू हमें कार्य बताती है वो हम उनके कार्य करते रहते हैं। नेशनल टीवी के माध्यम से आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगी बालीनगर और अपने वार्ड के उसके क्षेत्र में? मैं 2012 में भी राजा गार्डन से निगम पार्षद थी, तब हमारी कोशिश रही, हमने अपने वार्ड को पहले नंबर पे रखा है और इस बार भी हम अपने पंचायत विभाग को पहले नंबर पर वेस्ट जोन में रखने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी जोन एमसीडी के अंतर्गत आने वाला पॉश इलाका बालीनगर आज कराह रहा है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों से लेकर न्यायालय तक में गुहार लगा चुका है कि भारत की राजधानी दिल्ली में उन्हें शांतिपूर्वक जीने का अधिकार प्रदान किया जाए। इस संदर्भ में न्यूज हेड दिल्ली स्टेट, नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम, ललित सुमन ने न्यू रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बालीनगर व राजा गार्डन के प्रधान प्रेम खुराना से बात की और आप खुद सुने और साथ ही साथ देखें रात 10 बजते ही कैसे शहीद मेजर सुनील बख्शी मार्ग पर शराबियों, हुक्केबाजों एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों का जमावड़ा इस मार्ग पर लग जाता है और यह सिलसिला सूर्योदय तक चलता रहता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बालीनगर एसोसिएशन के जो अभी नवनियुक्त प्रधान चुने गए हैं प्रेम खुराना, जो मार्केट की समस्या के संदर्भ में बताएंगे, जो किस प्रकार से बालीनगर क्षेत्र में समस्याएं बढ़ती जा रही है और उसके निदान के लिए एसोसिएशन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही बालीनगर क्षेत्र में एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई है और यहाँ के एसोसिएशन को इस समस्या के निदान के लिए न्यायालय तक जाना पड़ा है और न्यायालय के आदेश के बाद अब रात्रि में देर तक गतिविधि नहीं चलेगी, इस पर भी ये प्रकाश डालेंगे। प्रेम जी, आपका सबसे पहले राष्ट्र प्रथम कार्यक्रम में स्वागत है और हम आपसे चाहेंगे कि आप राष्ट्र को बताइए जो कि आपके क्षेत्र में क्या मूल रूप से समस्या। मैं सबसे पहले संगम टीवी का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी एसोसिएशन की समस्याओं को सुनने के लिए हमारे पास आए हैं। हमारी आरडब्ल्यूए अभी नई बनी है बालीनगर मार्केट का, तो मैं पहले से प्रेसिडेंट हूं, लेकिन अब आरडब्ल्यूए बालीनगर राजा गार्डन में मुझे चुना गया है। तो समस्या जो सब हर कॉलोनी के अंदर होती हैं, मेन सिक्योरिटी की हमारी प्रॉब्लम है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी मार्केट है वो भी आरडब्ल्यूए के साथ उनकी समस्याएं भी सेम है। ये मार्केट के अंदर हमारे रात को शराब पीते हैं लोग, रेस्टोरेंट खोल गए यहाँ पर, सब रात को हुक्के पीते हैं। अनऑथराइज 11 बजे तक मार्केट खुली होनी चाहिए एज़ पर बाई लॉज। तो अभी समस्या ये है हमारी मेन कि रात को 11 बजे के बाद भी 2, 3, 4 बजे तक लोग अपने रेस्टोरेंट खुले रखते हैं और गाड़ियों में अपनी सप्लाई जारी रखते हैं, जिससे आने जाने वाले लोग परेशान रहते हैं। पूरी कॉलोनी के अंदर गंद मचा होता है। सुबह निकलो सैर पर मॉर्निंग वॉक में, तो ये सबसे बड़ी समस्या एक तो ये है। और एक हमारे यहाँ पे टावर अनऑथराइज पहले लगा और उसको लाइसेंस बाद में मिला। टीवी टावर H37 HDFC बैंक के ऊपर लगा है जी, और उसको लाइसेंस बाद में इशू हुआ है और टावर उसने पहले इंस्टॉल कर दिया, जिसके लिए हमारे आस पड़ोस जितने भी लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है कल को। तो उस समस्या का भी समाधान हम चाहते हैं। प्रेम जी ने बताया जो कि बालीनगर में जो समस्या है खास करके होटलों के कारण काफ़ी समस्या है और यहाँ काफ़ी गैदरिंग होती है, रिहायशी इलाका है, यहाँ से निकलने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन्होंने मुद्दा उठाया लॉ एंड ऑर्डर का, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी हाल में ही मोतीनगर थाना शायद इनका क्षेत्र पड़ता है और उससे थाना क्षेत्र के एसएचओ द्वारा अभी हाल में ही जो है सो पेट्रोलिंग तेज करवाई गई है और हुक्का वार के बारे में भी ये बता रहे थे। मैं इनसे कहूँगा कि इस पर ज़रा विस्तृत
से प्रकाश डालें, जो कि क्या है हुक्का बार और किस तरीके की गतिविधियां यहाँ चल रही है। हुक्का बार की समस्या ये है कि आजकल जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, ड्रिंक तो माँ बाप से चोरी छुपे एक तरफ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हुक्के भी चल रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं है बच्चे कहाँ पर हैं। और ये उसके बाद में रात को हमारी कॉलोनी के अंदर वो गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं। हमारे एक मित्र हैं रॉकी सिंह जी, उनकी गाड़ी साल में 2 बार चोरी हो चुकी है। 40-40 लाख रुपए की उनकी गाड़ी है। एक हमारे मित्र हैं राजा गार्डन में, उनकी कार की कल ही बैटरियाँ भी चोरी हुई हैं। तो उसका भी हम अब कहाँ पर कॉलोनी के अंदर हमारे 11 गेट हैं, 11 गेट के ऊपर हम कितने सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं? तो फंड्स के अकॉर्डिंग हम अभी सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं। लगभग 700 घर हैं बालीनगर राजा गार्डन में। हम सबका साथ चाहते हैं कि उनके साथ के बिना हम विकास कोई भी नहीं कर पाएंगे। आपके एसोसिएशन में प्रेम जी टोटल कितने सदस्य हैं? इस समय हमारे जो RW के जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें 192 सदस्य हैं लगभग हमारी एसोसिएशन को चुने हुए। प्रेम जी बता रहे थे जो कि अभी इनका एसोसिएशन नया है और अभी 192 सदस्य इससे जुड़ चुके हैं और आगे भी बढ़ेंगे। हम प्रेम जी से ये जानना चाहेंगे, जो यहाँ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं, जो आप यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद, विधायक और दिल्ली पुलिस से, खास करके मोती नगर थाना और पश्चिम जिला पुलिस से आप क्या चाहते हैं? हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी निगम पार्षद हमारे क्षेत्र में ही रहती हैं और हम उनसे ही हर समाधान जो उनके डिपार्टमेंट में, उनके विभाग में आता है, वो उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो बाकी हमारे SHO साहब हैं वरुण दलाल जी, उनको भी हमने कंप्लेंट करी हुई है और उन्होंने भी हमें श्योरिटी दी है कि ये होटल्स का जो मामला है उसको शीघ्र सुलझाएंगे। मैं ललित सुमन जी का धन्यवाद करता हूँ जो संगम चैनल से आए हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो इन्होंने हमारी समस्या सुनी। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं जो हमारी समस्याओं को अपने चैनल पर उठा रहे हैं। शायद विभाग, जो भी विभाग इनको देखें, वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, आप ने बालीनगर की समस्याओं पर विस्तार से बताया। मीडिया टीम ने इस संदर्भ में एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों से भी बात की। हमारे रिपोर्टर को क्या बता रहे हैं पदाधिकारी एवं स्थानीय निवासी, आप खुद सुने। मैं अशोक कुमार बालीनगर वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और दिल्ली राजा गार्डन RWA का एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ। मगर हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो कई सालों से हैं, सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। एक तो रोड्स हैं, सब टूटी फूटी पड़ी हैं, जैसे भी आपको दिखाया इन्होंने, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको सब बताना चाह रहा हूँ। और मार्केट में टोटल दोनों साइड्स पर फुल मैकेनिकों का कब्जा है और नाले हैं, बारिश जरा सी होती है तो ऐसे लबालब भर जाते हैं, पानी बाहर के बाहर निकलता है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ का। ना कभी हमारे MLA सोनी साहब आए हैं और ना हमारे यहाँ के सुमन त्यागी जो वार्ड के हैं, वो भी कम ही चक्कर लगा उनका। पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, उसी प्रॉब्लम्स को मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जबकि हमारे प्रेसिडेंट साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से कि सरकार आपकी मदद किस तरह करे? हम चाहते हैं ये सोनी साहब जो MLA हैं, उनको जब से कोई इलेक्शन हुआ है कभी भी यहाँ नहीं इलेक्ट हुए, कभी आए नहीं हैं। और इधर से जो से ये हमारी वार्ड की नाम क्या है, कॉरपोरेशन की सुमन त्यागी जी हैं, उनका भी बहुत कम चक्कर लगा है। वो आएंगे देखेंगे तो कुछ उनका अपने आप सॉल्व करेंगे। और मैकेनिक हैं जो से यहाँ कवर की, उनसे भी बात हुई है, सुमन त्यागी जी से भी, मगर कोई ख़ास कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। शाम 7 बजते हैं जी यहाँ पर, उसके बाद कभी आप कैमरा लेकर आ जाओ, आपको ऐसा रश मिलेगा यहाँ पर कि गाड़ी आपकी कहीं ना तो गाड़ी निकल सकती है, ना उधर के इधर जा सकते हैं, ना इधर के उधर जा सकते हैं। गाड़ी जाम, ऐसे जाम लग जाता है बिल्कुल 7 बजे के बाद। और 1-2 बजे नहीं, शाम 4 बजे तक ये जाम लग जाता है यहाँ पर जी। खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, शाम को ओपन दारू चलती है यहाँ पर। मगर जो ये मेन बालीनगर मेन मार्केट की प्रॉब्लम्स है ना जी, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। जैसे कि आपको पता है ये कॉलोनी को बने हुए 60 साल हो चुके हैं और 60 साल के अंदर पहली बार एक हमारी RWA बढ़िया तरीके से बनी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये RWA बढ़िया काम करे और एक कामयाबी दिखाए। इसके लिए सबका योगदान तो चाहिए, लेकिन कुछ चैलेंजेस हमारे साथ बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी का। यही एक ऐसी कॉलोनी है जिसके अंदर 11 गेट हैं। 11 गेट को सिक्योर करना सबसे मुश्किल काम है
नॉर्मल कॉलोनियों के अंदर 2 गेट होते हैं, 3 गेट होते हैं, 4 गेट होते हैं, जिसमें से 2 बंद रहते हैं, 2 खुले रहते हैं। हमारे यहाँ पे 11 गेटों को काबू करना बहुत मुश्किल है। बाकी सिक्योरिटी ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी रिसेंटली मेरी खुद 2 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं, यहाँ से इसी मोहल्ले से चोरी हो चुकी हैं। पीछे हमारे भाई साहब के दोस्त की यहाँ से घर से दो बैटरियाँ चोरी हुई हैं, जो कि हालात ठीक नहीं है। ये गुंडागर्दी लूट माट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कल भी एक हादसा हुआ मानसूर गार्डन में, सबने वीडियो देखा उसका। घर के अंदर से मतलब चेन खींच के ले गए। कि हम इस स्थिति को ठीक नहीं समझते हैं। हम एक सिविलाइज जगह में रह रहे हैं, दिल्ली शहर के अंदर रह रहे हैं, जो सिक्योरिटी नहीं है। हमारा RWA बनाने का मेन पर्पस, सबसे पहला पर्पस है सिक्योरिटी। हमने 3 पॉइंट कवर करने हैं। सबसे पहले हमने सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए, गेट्स का ऑपरेशन चालू कर दिया। सेकंड हमारा CCTV लगाने का है, जिसकी अंडर हमारी सारी प्लानिंग चल रही है। कमेटी हमने बना दी है, पूरा पैनल डिसाइड हो चुका है। प्रधान साहब ये श्री प्रेम खुराना जी और उनका पूरा संगठन काम कर रहा है और हम सब मिलकर उनको जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। थर्ड स्टेप हमारा रहेगा गाड़ियों पर स्टिकर लगाने का। भगवान करेगा आप सब लोगों का, निवासियों का हमारे को योगदान मिला है और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। आप हमारे को एक मौका दे रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो। भगवान करे हम सबकी तमन्नाएं पूरी हो। हम एक सिविलाइज एरिया में रह रहे हैं और हमारी कॉलोनी को एक जो है जी गेटेड कॉलोनी का खिताब मिले। मेरा नाम जगजीत सिंह मुदड़ है, मैं बालीनगर राजा गार्डन में ही रहता हूँ। जो आज आप प्रोग्राम को कवर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आज नेशनल टीवी के ऊपर ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा। दिखाना भी चाहिए, क्योंकि सरकारें क्या करती हैं ये लोगों को भी पता होना चाहिए। आज हम देखते हैं और आपने भी देखा होगा कि हमारे जैसे बालीनगर के अंदर आप एंटर करते हो तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। और यही अगर आपने दृश्य देखना हो तो आप कभी शाम को या रात को आइए, आपको पता लगेगा कि यहाँ से आप निकल भी नहीं सकते। और शराब की दुकानें भी हैं, मीट अंडे की भी दुकानें हैं। दुनिया भर का यहाँ पर मेला लगा होता है, जो कि यहाँ के रहने वाले रेजिडेंट बहुत परेशान हैं। जो आज की तरीके के अंदर RWA बालीनगर राजा गार्डन बनाई गई है, वो ये सोच के बनाई गई है कि हम लोगों ने कॉलोनी के बीच में इसकी बेटरमेंट कैसे लेके आएंगे। जैसे कि हम देखते ही हैं कि रोज़ ही कहीं ना कहीं वारदात हो रही है, तो ये इसके लिए RWA बालीनगर राजा गार्डन ने सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम बहुत किया है। और आने वाले दिनों के बीच में आप ये देखिए कि हर गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होगा और हर बंदे की जो है पूरी की पूरी चेकिंग होगी कि कौन सी गाड़ी अंदर आ रही है, कौन सी गाड़ी बाहर जा रही है। और हर गाड़ियों के ऊपर एक स्टिकर भी लगेगा और रेजिडेंट को इसकी सहूलत भी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आज सरकारों को भी पता लगेगा कि हम एरिया के बीच में रहने वाले लोग जो है कितने परेशान हैं। इन लोगों से परेशान हैं, इन बेकार की भीड़ जो इकट्ठी होती है रात को गाड़ियों में बैठ के, लोग शराबें पीते हैं। शराब जो पीते हैं वो भी हमारे जैसे ही बंदे हैं, मगर बेसिकली इन लोगों को भी देखना चाहिए कि वहाँ से एक शराब के ठेके से शराब ली, मीट की दुकान से, मीट अंडा की दुकान से ऑर्डर किया और गाड़ी में बैठ के ये शराबें पीने। और कभी कभार तो हम भी रात को लेट को आते हैं, तो अपनी ही घर के अंदर जाने के लिए गाड़ियाँ इतनी खड़ी होती है कि हमें बहुत ही मुश्किल होती है। और हम आपके नेशनल टीवी से उम्मीद करते हैं कि ये आपका नेशनल टीवी हमारी बात सरकार तक पहुंचाएगा। और जो सरकार तक अगर बात पहुंचेगी तो ये आपका एक माध्यम है, टीवी के माध्यम से भी सरकार तक बात पहुंचाई जा सकती है। और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आज आप हमारे RWA बालीनगर के पूरी की पूरी टीम की आप इंटरव्यू लेने आए हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ की निगम पार्षद और MLA को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे, जो उनको देना चाह रहा हूँ, ये देना चाह रहा हूँ कि हम वोटर हैं तो आपको वोटर की बात को सुननी ही पड़ेगी। हुक एंड क्रुक जिस तरीके से भी आपको बात पहुँचाई जाए, आप उस बात का समाधान करें। और इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। एडवोकेट भावन पसरीचा। RWA में जो मुसीबतें आ रही हैं और आपको जो चैलेंजेस फेस करने हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आप एक युवा भी हैं। देखो, सबसे पहले तो एज एन यंगस्टर, जो रोडों पे जाम लग रहा है, जिसकी वजह से फ़ाइट्स और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं आए दिन, उसका सॉल्यूशन जो है वो तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ही किया जा सकता है। बिकॉज़ 10 बजे तक का परमिशन जो है वाइन शॉप्स की, और 12 बजे तक की एज एन जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी परमिशन दी जाती है। बट 12 बजे के बाद जो अल्कोहल, 12 बजे भी, इवन उससे पहले भी 9 बजे 8 बजे सड़क पे जो खड़े होके अल्कोहल पीना, वो सारी चीज़ वो कोई भी गवर्नमेंट परमिट नहीं करती है। इसके लिए एक पिटीशन भी फाइल हो चुकी है। उसमें हाई कोर्ट ने ये परमिट करा है दिल्ली पुलिस को और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, MCD को,
कि ये सारी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए ये सारे डिपार्टमेंट, डीसीपी और सबको आगे दिया गया है कि इसके बारे में देखा जाए और संज्ञान लेते हुए सिचुएशन का इसको रोका जाए। आप चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऑलरेडी जो चीज़ें हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुका है उसको इम्प्लीमेंट करें। जो RWA की प्रॉब्लम्स हैं, जो चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, सब जो इंटरव्यू में बोल रहे हैं और जो कि निगम पार्षद और MLA सारे लोग इनसे वेल कनेक्टेड है, तो वो उनसे उनकी प्रॉब्लम सुन के उसको रिजॉल्व करें। मैं राजागढ़ का निवासी विशाल खुराना। जैसा सर ने कहा कि अनवायलेंस और वर्गैलिटी यहाँ तो बहुत है। गाड़ियाँ रात को जवाब बड़ी रहती है यहाँ पे, इवन हमारा स्कूटर भी नहीं यहाँ से निकल सकता। सेकेंडली यहाँ पर ऐसे बार और अनयूडिटी इतना कुछ हो चुका है कि यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। फ्रॉम द लास्ट 30 ईयर्स वी आर सर्वाइविंग देयर। लास्ट 30-40 ईयर्स से हम फ्रॉम द बॉन्डेड से यहाँ रह रहे हैं। और जैसा सड़कें बताया, ये तो है ही है, ये तो आपने दिखाया ही आपके चैनल के माध्यम से, ये अभी तक कोई इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। और जैसा कि आप कह रहे हो कि MLA साहब यहाँ कोई यहाँ पर कोई चक्कर नहीं लगाता, तो मैं यही चाहूँगा कि थोड़ा बहुत, जैसे सर ने रिक्वेस्ट करी है कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग सबको ये बताएं कि थोड़ा ठीक रहे यहाँ पर माहौल, ताकि फैमिलीज भी रह रही हैं। रेजिडेंशियल एरिया इस हैज बीन टोटली कन्वर्टेड टू द कमर्शियल। बाली नगर राजा गार्डन के साथ ही राजौरी गार्डन का भी इलाका आता है, जो पहले से ही विवादों के केंद्र में रहता है। यहाँ उपस्थित बार, पब, क्लब इत्यादि देर रात तक चलते हैं। यही कारण है कि मार्च 2024 तक राजौरी गार्डन में पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले धरे गए हैं। राजौरी गार्डन के बाद बाली नगर में भी रात भर चलने वाले हुक्के और शराब ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखे पत्र में एसोसिएशन का दावा है कि इलाके में चलने वाला शेरे पंजाब रेस्टोरेंट पर भारी भीड़ आती है, जिससे शोरगुल और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। एनसीडी ने इस संबंध में हाई कोर्ट में दिए गए अपने जवाब में कहा है कि शेरे पंजाब रेस्टोरेंट को जो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस मिला है वह केवल टेक अवे श्रेणी के लिए मिला है। वहीं उपराज्यपाल को लिखे अपने खत में एसोसिएशन का यह भी दावा है कि 100 रुपए का चालान काटकर इस पूरी घटना पर लीपापोती करने का प्रयास किया गया है। वहीं DC वेस्ट को लिखे गए पत्र में यह भी जानकारी दी गई कि बिना फायर NOC के भी रेस्टोरेंट यहाँ चल रहे हैं। एसोसिएशन को यह भी शक है कि इन रेस्टोरेंट द्वारा परोसे जाने वाले हुक्के में मादक पदार्थ भी हो सकते हैं, जिसके कारण भी यहाँ हंगामे की स्थिति बनी रहती है। आपने देखा, ध्यान से देखा, आपने सुना, सबकी बातों को सुना। अब आप खुद तय करें क्या हाल है भारत की राजधानी दिल्ली के बाली नगर क्षेत्र का। अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर।